नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे और आज मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का और अंतर्राष्ट्रीय हालात के। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक ऐसा विषय है जहां पे दुनिया के कई सारे देश तय करेंगे कि या तो ये दुनिया में समृद्धि आएगी, सौहार्द का वातावरण रहेगा, डेवलपमेंट होगा, अपलिफ्टमेंट होगा उन लोगों का जो डाउन ट्रोडन है, या मारकाट चलता रहेगा, लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करते रहेंगे, भय का वातावरण बना रहेगा, युद्ध होगा, नुकसान होगा। बावजूद इसके कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितना भी हो, समृद्धि नहीं आएगी। आज आप देख रहे हैं देश चाहे जितना बड़ा हो, भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, पर अगर वो देश का जो नीति निर्धारण करने वाला है वो अगर सही नहीं है, उसमें कुछ समस्या है, तो उस देश में समस्या होता रहेगा। न सिर्फ इतना बल्कि वो अन्य लोगों को भी परेशान करता रहेगा। अगर आपका पड़ोसी समृद्ध न हो तो खुद तो परेशान रहेगा ही जीवन भर, आपको भी कभी चैन से रहने नहीं देगा। आज आप देखिए, यूएस एक आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध देश है, एक आश्चर्यजनक रूप से अमीर देश है, जहां पे सब कुछ है। उसके पास बिग फोर है, डेलॉयट, ईवाई, डब्ल्यूपीसी। उसके पास बिग थ्री है, बेन मैकेंजी। उसके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपनी हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब कुछ है। एलन मस्क है उसके पास, जिसकी खुद की संपत्ति 32 लाख करोड़ की है। जो दुनिया में कई ऐसे देश होंगे, बहुत कम देश होंगे जिनकी जीडीपी होगी इतनी, 32 लाख करोड़। खुद की उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है इतनी। तो ऐसे देश के साथ भारत वैसा संबंध नहीं रख सकता, उनको आंखें नहीं दिखा सकता जैसे हम पाकिस्तान या चीन के साथ अपना संबंध रख सकना अफोर्ड कर सकते हैं। हम पाकिस्तान के साथ अफोर्ड कर सकते हैं ट्रेड बंद कर देना, डिप्लोमेसी बंद कर देना, सब कुछ बंद कर देना। चाइना के साथ भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन यूएस के साथ इसलिए अफोर्ड नहीं कर सकते कि यूएस इंडियंस को नौकरी दे रहा है आज के डेट में, यूएस इंडिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है आज के देश में। और आप माने न माने, कोई माने न माने, यूएस दुनिया के कई देशों का नीति निर्धारण भी कर रहा है या करना चाह रहा है। शायद भारत के संबंध में भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ही सोचा था। वो आदमी तो किसी का है नहीं। वो आदमी जब एलन मस्क का नहीं हुआ, जो अरबों रुपए खर्च कर दिए उसके इलेक्शन लड़वाने में और जितवाने में, तो भारत का क्या होगा? ही इज अ पर्सन हाईली इरेटिक। और वैसे आदमी के साथ वो कई बार अपने व्यक्तिगत संबंध को अमेरिका का संबंध से तुलना करके और उसी के हिसाब से नीति निर्धारण करने लगता है। तो अभी ये हुआ कि इंडिया पाक जो टसल हुआ और इंडिया ने अपना जो भी टारगेट था अचीव कर लेने के बाद और पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद ये तय किया कि हम लड़ाई को लंबा खींच नहीं सकते, क्योंकि उदाहरण है आपके सामने इजराइल का, उदाहरण है आपके सामने रूस और यूक्रेन का। तो लड़ाई को लंबा खींचने का मतलब देश के संसाधन की व्यय, संसाधन की छुट्टी, मतलब संसाधन आपके कम होंगे, बर्बाद होंगे, नष्ट होंगे। तो इससे अच्छा है उन संसाधन को डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जाए, क्योंकि हम अभी भी विकासशील हैं। और विकासशील देश का जो पहला प्राथमिकता ये होना चाहिए कि अपने देश के विकास में अपने जो भी मौजूद संसाधन है सबको मैक्सिमम लगा दे, मैक्सिमम इफिशिएंसी के साथ, मिनिमम लॉस के साथ, मिनिमम लीकेज के साथ। तो एक तो बात यह कि अमेरिका से इंडिया अभी खराब संबंध अफोर्ड नहीं कर सकता, बावजूद इसके कि रूस इंडिया का एक अस्थाई मित्र देश है जिसने हर समय इंडिया का साथ दिया है। लेकिन रूस अभी इस तरह के मामले में फंसा हुआ है कि शायद वो ईरान को भी उस तरह से समर्थन नहीं दे पाया यूएस और इजराइल के अगेंस्ट में, तो इंडिया को भी क्या देगा।
अब बात यह है कि अभी जो लोकसभा में सत्र हुआ या हो रहा है, ऑनगोइंग जो मॉनसून सेशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, उसमें पूरी कोशिश ये की गई विपक्ष के द्वारा, जो कि मैं मानता हूं कि निहायत ही एक सातिराना काम था। पूरी कोशिश ये की गई कि भारत का संबंध अमेरिका से बिल्कुल निचले स्तर पे आ जाए। आप ट्रंप को बोलिए कि वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। आप देखेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो शब्द यूज किए जाते हैं, कहीं भी यूएनओ में जो शब्द बोले जाते हैं, ये का दूसरा देश जितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन शब्दों की एक गरिमा होती है। भले भारत में आज विपक्ष के पास शब्दों की कोई गरिमा नहीं रही है, कुछ भी बोल सकते हैं वो, लेकिन इंटरनेशनल स्तर पे आज भी जब कभी भी ऑफिशियल वाकयात होते हैं तो एक शब्दों की गरिमा है। आज से नहीं, शुरुआत से ही आप देखिए 62 में भारत चाइना से हारा था, भारत अपना भौगोलिक क्षेत्र भी गंवा दिया था। उसके पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था, मौत से तुंग ने पीठ में छुरा भोंका था, लेकिन क्या किसी ने कहा कि मौत से तुम झूठे हो, तुम गद्दार हो, तुमने हमारे पीठ में छुरा भोंका, तुमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवा के भारत पे आक्रमण किया? ऐसा नहीं कहा था ना, ऐसा कहा ही नहीं जाता, ऐसा तब भी नहीं कहा जाता था, ऐसा अब भी नहीं कहा जाता है। तो एक गरिमा होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, जिसको हर किसी देश को ऑनर करना होता है। लेकिन जो लोग जिम्मेदारी वाले जगह पे नहीं हैं, गैर जिम्मेदार हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे देश का नुकसान हो जाए, भला न हो जाए, वो ही ऐसी बात कर सकते हैं कि तुम ऐसा बोलो, जबकि एक ही बात को बोलने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं और बिल्कुल वही मतलब निकलता है उस बात का। जैसे पार्लियामेंट में कुछ साल पहले कुछ शब्द हटाए गए थे पार्लियामेंट्री स्पीच के टेक्स्ट से कि ऐसे शब्द का उच्चारण आप नहीं कर सकते, लेकिन वही बात कहा तो जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जब सदन में थे तब हम कई बार सुनते थे उनको, और वो बात तो वही कहते थे, उसका मतलब वही होता था, लेकिन शब्द बड़े मीठे होते थे। तो ऐसा अब भी किया जा सकता है। ये एक बहुत ही विपक्ष की सातिराना हरकत थी कि तुम ये कहो कि ट्रंप झूठा है। ऐसा नहीं होता, और जो लोग ऐसा चाहते हैं, पता नहीं उनकी मानसिकता क्या है या असल में वो अंदर से क्या चाहते हैं, पर ये सबको दिख रहा है कि ये बात उकसाने के लिए थी। और भारत सरकार ने एक तरह से बहुत अच्छा ही किया कि उकसावे में ना आकर अपनी बात भी कह दी, अपना काम भी कर लिया। वो तीनों मारे भी गए ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत, और भारत अपना जो कोर काम है वो भी कर रहा है। बावजूद इसके कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, इसी सरकार में कमियां हैं, इस सरकार के बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के आप चाहे कुछ भी कर लीजिए किसी भी फ्रंट पे, लेकिन जो आर्थिक नीति है देश की, जिससे लोगों की समृद्धि आती है, वही मैटर करता है, वही देश के दिशा और दशा को तय करता है। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अभी लोग पैसे कमा चाहे जितना भी ले, बचा नहीं रहे हैं, बचा पा नहीं रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं बचा पाने का, लेकिन बचा पा नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के वो अमीर नहीं हो रहे हैं, उस गरीबी की हालत में ही कुछ कुछ दे के उनको कॉन्सिस्टेंट उसी जगह पे रखा जा रहा है। लेकिन जिस दिन वो जो एडिशनल दे रहे हैं वो देना बंद होगा, वो फिर उसी तरह से गरीब हो जाएंगे। ये जो नीति है किसी भी देश के लिए, ये सही नहीं है। तो ऐसे में आलोचना जहां पे करना चाहिए विपक्ष को, जिस जगह पे, वो जगह पे ये कर नहीं पाते। और वही बोले हैं कि मनुष्य चाहे जितना भी पढ़ाई लिखाई कर ले, पर कुछ बेसिक गुण और अवगुण होते हैं, जैसे आलस्य, नींद और इस तरह के अवगुण की ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार,
ये होते हैं आदमी में। अगर बहुत समझदार आदमी हो तो इसको पीछे छुपा के रख लेता है, और जो कम समझदार है वो जल्दी में रिजल्ट चाहता है, बिना मेहनत के रिजल्ट चाहता है, वो इनका प्रदर्शन गाहे बगाहे करते रहता है। वही आज का विपक्ष कर रहा है, जिससे कतई लाभ नहीं होने वाला है। एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ही कोई सरकार 10 साल के बाद स्वतः हार सकती है, क्योंकि बहुत सारे समस्या होते हैं एक देश के अंदर, वो भी ऐसे देश जिसका आबादी 150 करोड़ हो, तो उस समस्या को हल कर पाना किसी भी सरकार के लिए संभव है ही नहीं। और ऐसे में अगर आप खाली एंटी इनकम्बेंसी के सहारे चलें और अपनी बात को रखते रहें लॉजिकल, तो भी आप हरा सकते हैं। लेकिन हराने का जो ये तरीका अख्तियार किया जा रहा है फिलहाल, तो इस तरह से तो मुझे लगता नहीं कि भले ये अपने गलत नीतियों, गलत निर्णयों के आधार पे या गलत रिजल्ट्स के आधार पे न जीतें, न हारें, पर ये इस वजह से भी जीत सकते हैं आगे चल के कई साल तक, क्योंकि विपक्ष जो है वो सही मुद्दा उठाने में कारगर नहीं है। और विपक्ष हमेशा ऐसा लगता है कि देश के विपक्ष में काम कर रहा है। आप मौजूदा सरकार के विपक्ष में काम करिए, देश के विपक्ष में काम मत करिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे देने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका एक बड़ा देश है जिसका आज चौधराहट चलता है इस दुनिया में, आप माने या ना माने, जो है वो है। सो the only suggestion from my side to the opposition of India is that कि आप कोर इश्यूज को उठाइए। कोर इश्यूज की भरमार है इस देश में, और ये मौजूदा सरकार या कोई भी सरकार कोर इश्यूज में से 25% इशू को भी एड्रेस कर पाने में आज के डेट में न सक्षम है और न कर पा रहा है, और न सारे लोग इतने ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट है नहीं, ये सतयुग या द्वापर या त्रेता नहीं है। इस युग के जो दोष है ना, वो हर किसी में है, चाहे वो आदमी सरकार में बैठा हो, चाहे वो आदमी विपक्ष में बैठा हो। पर आपको सही इशू पे हिट करने पड़ेंगे, उससे देश का भी भला होगा, आपका तो भला होगा ही होगा। तो बस इतना ही कहना था मुझे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में। आवर अपोजिशन नीड्स टू बी बिट मोर मैच्योर। धन्यवाद साथियों, फिर कभी। जय श्री राम, प्रणाम।